जो वाकई में जमीन पर रह के और सर्व समाज के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो काम जो अभी तक 75 सालों में किसी भी सांसद, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी दल के नेता ने नहीं किया है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद ने करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बसपा ने भी प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है। अफसोस इस बात का है कि चंद्रशेखर भाई के साथ 6 महीने पहले जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे तब भी अखिलेश जी ने कहा था कि हम 7 सीटें देंगे और MLC बना देंगे, लेकिन नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर, हर देश प्रदेश, सब जगह पे हमारा संगठन है। और आज भीम आर्मी की बात करें तो हमारे पास 15 लाख से ज्यादा लोग सदस्य हैं। और जहां तक नगीना का सवाल है, नगीना भाई के टक्कर पे भाई मेरे आजाद समाज पार्टी के अलावा आजाद समाज पार्टी भी अगर ना होती, भाई चंद्रशेखर आजाद अगर निर्दलीय में खड़े हो जाए तो उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। गठबंधन हमारा समाज से है। भाई ने भी कहा था, मान्यवर साहब की जो जन्मदिन की रैली थी, उन्होंने वहां से साबित कर दिया था पूरे देश को कि देखो हमारा गठबंधन समाज से है, ना कि किसी पार्टी से। और अखिलेश जी एक ही समाज पर राजनीति कर रहे हैं, वंशवाद। हाँ, क्योंकि उन्हें यादव के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन चंद्रशेखर के पास आप देखिए SC में भी जितनी कैटेगरियां हैं सब समाज। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पे धिक्कार है जो अपने समाज को चूसने का, ठगने का, छलने का काम करते हैं। और ऐसे ही समाज के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं जो बरसाती कुकुरमुत्ते की तरह उग तो आते हैं, लेकिन वो अपने समाज को बढ़ाने काम नहीं करते हैं, घटाने काम करते हैं। कांग्रेस किसे ढूंढती है? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। कांग्रेस हमें नहीं ढूंढती, आपको नहीं ढूंढती है। एक बार आप उनसे मिल लीजिए तो दोबारा आपको अपना नाम बताने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है देश के लिए, जिसको SBI ने छुपाया, जिसको चुनाव आयोग ने छुपाया। तो आज भाजपा जो है पूरे देश में बेनकाब हो गई है। और उसके लिए चाहे आप 400 पास कहो, हम कहते हैं 400 पार क्यों कह रहे हो, 500 पार कहिए, क्योंकि EVM जिंदाबाद। फेक न्यूज तो सबसे ज्यादा कौन चलाता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसकी है? मुकेश अंबानी की। बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा की जी, तो फर्रुखाबाद से वहाँ पर तो नगीना लोकसभा का एक अलग प्रभाव है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का। अगर फर्रुखाबाद में देखें तो कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सीट नहीं मिल पाई, जब एक सीट नहीं दे सके गठबंधन में, तो हमसे किस बात की उम्मीद रखेंगे कि हम उनके प्रत्याशी का समर्थन करें? हम भाई हर पार्टी की अपनी अलग विचारधारा होती है। तो लेकिन सदन में हमने ना चाहते हुए समाजवादी के प्रत्याशी को समर्थन करा था, तो कोई मेरी लालच थोड़ी थी। लेकिन आज जो अखिलेश जी ने किया, उससे हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची है। अब तीसरी बार अगर भरोसा चंद्रशेखर भाई करेंगे तो मैं खुद कहूंगा कि चंद्रशेखर भाई गलत कर रहे हैं। हम 20 करोड़ हैं, हम कहाँ जाएंगे भाई? भाजपा हमारा वोट लेना पसंद नहीं करती है, हम भाजपा को वोट देते नहीं हैं। समाजवादी हमारा वोट लेना पसंद करती, कांग्रेस वोट लेना पसंद करती। तो हमें हक कौन देगा? पद कौन देगा? सत्ता कौन देगा? सत्ता की चाबी तुम रखोगे तो क्या हम चौकीदार बनेंगे? कि ये किन लोगों को अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं? उन लोगों को जो इनके साथ ईमानदारी से रहें, या जीतने के बाद विश्वासघात करके फिर उसी पार्टी में चले जाएं जिससे आप जीत के आए थे लड़के। सवर्ण समाज मुस्लिम समाज को कितना पसंद करता है, SC OBC माइनॉरिटी आदिवासी अल्पसंख्यक को कितना पसंद करता है? नहीं पसंद करता भाई साहब। जरा निकल के चोरी छुपे सुनिए तो मानसिकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफी करीब आता जा रहा है। चुनाव करीब आ रहा है तो राजनीतिक माहौल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इस टाइम पर अभी कह नहीं सकते हैं कि राजनीतिक माहौल कैसा है। नगीना लोकसभा की सीट की बात करें तो वहां पर आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ आज फर्रुखाबाद से आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव और कानपुर मंडल उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। इन लोगों से चर्चा करते हैं कि नगीना लोकसभा सीट जो चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कई प्रत्याशी और भी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये वादा किया था पहले चंद्रशेखर आजाद से कि हम आपको समाजवादी पार्टी के मतलब गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी वहां पर उतर रहे हैं और बसपा के भी हैं, और भी कई सारी पार्टियां हैं जो वहां पर पहुंच रही हैं। तो वहां पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद और देश प्रदेश के लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नूर अहमद सिद्दीकी, मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि वहां पर नगीना लोकसभा की सीट की बात करें, चुनाव करीब है, चंद्रशेखर आजाद कितनी मजबूत दावेदारी है कि वहां पर
कैसा समर्थन है लोगों का? आप गए हैं वहां पर या नहीं गए? अभी नहीं गए, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही जाने का प्रोग्राम है। हो सकता कल ही निकल जाऊं मैं जी। और क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख के और ट्रैवल करना, फिर वहाँ जाके समाज मतलब भाई के लिए प्रचार प्रसार करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी इशू हमारे आ रहा था। लेकिन भाई हैं तो भाई के लिए जाना पड़ेगा, रमज़ान हो या कुछ भी हो, भाई के लिए तो हम काम कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उन जैसा नेता हमें आज के दौर में कोई नहीं मिला है, जो वाकई में ज़मीन पर रह के और सर्व समाज के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो काम जो अभी तक 75 सालों में किसी भी सांसद, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी दल के नेता ने नहीं किया है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने करके दिखाया है। अच्छा, वहाँ पर नगीना लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बसपा ने भी प्रत्याशी वहाँ पर उतार दिया है। तो पहले तो समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि चंद्रशेखर आजाद को हम चुनाव लड़ाएंगे गठबंधन के तहत या फिर कैसे भी, लेकिन अब वहां पर प्रत्याशी आ गए हैं। तो वहां पर कैसा इम्पैक्ट है? चंद्रशेखर आजाद की कितनी उम्मीद है कि अभी भी वहां पर जीत सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। वो गठबंधन टूटना, गठबंधन होना, राजनीति कहते हैं ना, अनिश्चितताओं का खेल है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का है कि चंद्रशेखर भाई के साथ 6 महीने पहले जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तब भी अखिलेश जी ने कहा था कि हम 7 सीटें देंगे और MLC बना देंगे, लेकिन नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी नई पार्टी, अभी हमारा वजूद नहीं है और सामने वालों को एहसास नहीं है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर, हर देश प्रदेश, सब जगह पे हमारा संगठन है। और आज आप भीम आर्मी की बात करें तो हमारे पास 15 लाख से ज़्यादा लोग सदस्य हैं। तो 15 लाख लोग जिसके पास जुड़े हुए हैं, तो उसके पास जनाधार तो है ना। लेकिन अब उस जनाधार को वोट में कन्वर्ट करना है और हमें अपनी वैल्यू समाज में दिखानी है। हमारे पास जिला पंचायत भी हैं। अभी राजस्थान का भी आपने चुनाव देखा हो, आपने खुद कवर किया था। हमने करीब 21 जगहों पर लड़ाया और हमारे प्रत्याशी को 75,000 भी वोट मिले। तो किसी नई पार्टी के लिए इतना समाज में समर्थन मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये कि इसके पीछे कोई और नहीं है, चंद्रशेखर भाई की अपनी 10 सालों से ज़्यादा की मेहनत है, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अकेला व्यक्ति पूरे देश में भागता है और लोग उससे उम्मीद रखते हैं। और जहाँ तक नगीना का सवाल है, नगीना भाई के टक्कर पे, भाई मेरे आज़ाद समाज पार्टी के अलावा, आज़ाद समाज पार्टी भी अगर ना होती तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद अगर निर्दलीय में खड़े हो जाएं तो उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब ये है, आप कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का वहां पर व्यक्तिगत माहौल है? बिल्कुल व्यक्तिगत माहौल इसलिए है कि वो पिछले 2 सालों से उस जगह को अपने घर जैसा बना रहे हैं। हर गली, हर मोहल्ले में वो जा रहे हैं, नुक्कड़ समाज छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, मुस्लिम समाज उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि जो इससे पहले वर्तमान में जो सांसद है, क्योंकि अभी सांसदी का समय चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन अभी सांसद मौजूद है। सांसद जीतने के बाद दोबारा आए नहीं है, तो ऐसे सांसद के साथ समाज कैसे रह सकता है साहब? आपने 5 लाख 4 लाख वोट ले लिया, जीत के संसद पहुंच गए और उस क्षेत्र की आवाज ही नहीं उठा रहे हो, तो आपको दोबारा आदमी बार बार एक ही चीज को, प्रोडक्ट आप कैसे खरीद सकते हो? एक सामान को आप लेते हो ना, तो उसका मोल देखते हो, तोल देखते हो, उसकी एक्सपायरी देखते हो, यूज करने के बाद भी आप देखते हो कि ये अच्छा या खराब है। तो समाज देख रहा है ना, देश देख रहा है कि यार ये आदमी सबके साथ है। और अखिलेश भाई ने अगर उन्हें सीट नहीं दी तो कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। गठबंधन हमारा समाज से है। भाई ने भी कहा था, मान्यवर साहब की जो जन्मदिन की रैली थी, उन्होंने वहां से साबित कर दिया था पूरे देश को कि देखो हमारा गठबंधन समाज से है, ना कि किसी पार्टी से। जयंत चौधरी साथ छोड़ गए, लोग कांग्रेस से निकल के भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से निकल के कांग्रेस में आ रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर भाई, समाज से उनका रिश्ता है। समाज जिस दिन उन्हें नकार देगा तो उन्हें कोई जिताने वाला नहीं है, और समाज इस समय उन्हें गले लगे नहीं बल्कि सर पे बैठाले हुए है। खासतौर से मुस्लिम समाज हम कहना चाहें, क्योंकि देखिए वो ऐसी समाज तो ऐसी समाज तो उनका है ही है, लेकिन एक समाज पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अखिलेश जी एक ही समाज पे राजनीति कर रहे हैं, वंशवाद की। अच्छा, हाँ,
क्योंकि उन्हें यादव के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन चंद्रशेखर के पास आप देखिए एससी में भी जितनी कैटेगरियां हैं सब समाज है, मुस्लिम में भी उन्होंने अच्छे अच्छे पदों पे मुसलमान लोगों को दे रखा है। अब वहां पे रह के आप काम करो या ना करो, मुस्लिम देखिए तबके के हिसाब से जो राजनीति में हिस्सा दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप अपने जो है समाज का भला करें। मेरी जो चंद्रशेखर भाई से मीट हुई थी लखनऊ में चेयरमैन के इलेक्शन में, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज कहा था कि नूर भाई आप सिर्फ अपने समाज पे फोकस करिए, और हर व्यक्ति अगर अपने समाज पे फोकस करेगा तो अपने समाज को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन है क्या आज के परिवेश में कि हमारे ही आसपास में लोग ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह उब जाते हैं जो अपने ही लोगों का शिकार करने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पे धिक्कार है जो अपने समाज को चूसने का, ठगने का, छलने का काम करते हैं। और ऐसे ही समाज के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं जो बरसाती कुकुरमुत्ते की तरह उग तो आते हैं, लेकिन वो अपने समाज को बढ़ाने काम नहीं करते हैं, घटाने काम करते हैं। और बदनाम कौन होता है? बदनाम पार्टी होती है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी में भी लोग, मेरी पार्टी में भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन भाई इतने सख्त हैं वो ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करने का काम भी करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई समाजवादी पार्टी की बात, क्योंकि एससी समाज से ही अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बहुत मतलब एक मजबूत पार्टी रही है। उन्होंने भी वहां पर प्रत्याशी को डिक्लेयर किया है, उतार दिया है, मैदान में आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को बसपा कितनी टक्कर दे सकती है? कुछ वजूद है वहां पर या नहीं भी है? नहीं, बसपा बेसिकली जो है नो डाउट बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और बहन कुमारी मायावती जी जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं प्रदेश की। लेकिन पिछले 10 सालों से उनकी राजनीति में जो ठहराव आया है, किस कारण से आया, किस परिस्थिति से आया, वो उनका अपना इंटरनल मामला है, उसमें हमें दखल देने का कोई राइट नहीं है। लेकिन हाँ, जो समाज के लड़ने की बात है वो बहन जी ने नहीं करा। एक भी मुद्दा बताइए बहन जी ने उठाया हो। और चंद्रशेखर जी के अब आप बताइए कि एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए, एक ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे कोई कांड हुआ, कोई घटना दुर्घटना वहाँ पे ना पहुँचे हों। चाहे वो मनीषा का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मेरठ का कांड हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे कन्नौज का कांड हो, चाहे औरैया का हो, इटावा का, मतलब हर जगह वो बंदा गया है। तो समाज ये देखता है, लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो जन नेता है, हमारा नायक है, वो है कहाँ। कांग्रेस किसे ढूंढती है? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। कांग्रेस हमें नहीं ढूंढती, आपको नहीं ढूंढती है। हम आजाद समाज पार्टी में लोग हमें नहीं ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं कि आजाद समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, वो कहाँ हैं। कन्नौज में जो है बंटू कटेरिया की हत्या हुई थी, लोगों के अंदर बहुत अच्छा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हम अगर ये उम्मीद करें चंद्रशेखर भाई बस जहां हो तुरंत चले आए, वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है पूरे देश में, तो चंद्रशेखर आजाद के पास इतनी व्यवस्थाएं अभी नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास कोई पद ही नहीं है। वो खुद समाज के लोगों के पैसे को से ही चल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई। उनके पापा टीचर थे, एक टीचर की कितनी तनख्वाह होती है, उनके परिवार में लोग भी हैं। तो जो आदमी समय दे सकता ना, तो वो खुद कहते हैं कि हमारे ही समाज के लोग हमें फंडिंग करते हैं, उससे हमारा चलता है का सिस्टम। लेकिन वो आए और मतलब प्रदेश कमेटी से, राज्य प्रशासन से सबसे बात करी, यही करना चाहिए। और आप आम पब्लिक भी यही चाहती है कि हमारा जो नेता हो वो हमारे हक की लड़ाई लड़े। एक आम आदमी की शिकायत ये होती है कि साहब हमें थाने में परेशान करा जा रहा है, हमें हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा अपर समाज के लोग हमारा बहिष्कार कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं। तो यही उम्मीदें होती हैं। लोग जीतने के बाद ये सब चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब तो हम सांसद बन गए, हमने अभी 5 पैर छू के लेट के सब कुछ करके हम एक बार सांसद बन गए, उसके बाद अगले 5 साल तक जनता उसके पैर छूती है। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ उल्टा है। वो जमीनी लोग, उनसे हमारा अपना एक व्यक्तिगत जो अपना अनुभव है कि एक बार आप उनसे मिल लीजिए तो दोबारा आपको अपना नाम बताने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। और ये सबके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, हर पार्टी के अंदर होना चाहिए, जो नहीं दिख रही है। आज आदमी क्या है, अपनी निजी स्वार्थों के लिए वो राजनीति में आता है। चलिए, ये तो हो गई बात आजाद समाज पार्टी की। कुछ चर्चा देश पर भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम एक मुद्दा जो इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है देश के लिए, जिसको एसबीआई ने छुपाया, जिसको चुनाव आयोग ने छुपाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जिसने ये साबित कर दिया कि नहीं, देश में अभी भी संविधान बाकी है, अभी भी देश की जनता संविधान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं,
इलेक्टोरल बॉन्ड से में पैसा जो गया वो पब्लिक का ही तो गया है, क्योंकि पब्लिक में ही तो फैक्ट्रियां आती हैं। अब मालिक अडानी हो या अंबानी हो, ये आम जनमानस ही तो हैं। ये पैसा एक ही पार्टी को क्यों दे रहे हैं, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आज भाजपा जो है पूरे देश में बेनकाब हो गई है। और उसके लिए चाहे आप 400 पार कहो, हम कहते हैं 400 पार क्यों कह रहे हो, 500 पार कहिए, क्योंकि ईवीएम जिंदाबाद। ईवीएम से चुनाव होगा, मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन ईवीएम का भी विरोध हो रहा है। और एक चीज बताइए, मोबाइल सॉफ्टवेयर ही तो है, ईवीएम सॉफ्टवेयर ही तो है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हैक नहीं हो सकता है? और अमेरिका ने इसका जो है निवारण मतलब बनाया था, जापान ने इसकी टेक्नोलॉजी बनाई थी। आज भी जो ईवीएम की चिप है वो हमारे देश में थोड़ी बन रही है, विदेश से आ रही। तो विदेश से आया वो सामान हमारे लिए कहाँ से अच्छा है, इस बात का क्या प्रूफ है? बड़े बड़े हैकरों ने साबित कर दिया कि ईवीएम हैक होती है। केजरीवाल जी ने जो है विधानसभा के अंदर साबित कर दिया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। और लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने भी साबित कर दिया हैक हो सकती है। मोबाइल आपका यहाँ से आप बाहर से बैठो, आप अपना हैक करके चला सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है? अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो आज जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया में क्यों बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं? इसका मुझे आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। आप भी समाज में रहते हैं, मीडिया का काम है, तो मीडिया भी समाज के ही काम कर रही है। लेकिन आज कुछ मीडिया बिकी हुई है हमारी, नेशनल मीडिया सारी बिकी हुई है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, आज सोशल मीडिया जिंदाबाद। सोशल मीडिया के थ्रू हर आदमी, हर पार्टी की बात घर घर तक जा रही है। आज लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया, क्योंकि चैनल पर वही दिखाया जाता है जो सत्ता पक्ष दिखाना चाहता है। लेकिन ये गलत बात है। आज एसबीआई बेनकाब हो चुकी है। जैसा कि आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया के बारे में शायद आपको एक बिल पता होगा, ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है। ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है भाजपा की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अब जो सोशल मीडिया है वो भी हमारे कंट्रोल में रहेगी। उस पर तो मान ले सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दे दिया, रोक दिया कि जब तक हाई कोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक सोशल मीडिया आप बैन नहीं लगा सकते। बिल्कुल। फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसकी है? मुकेश अंबानी की। आप बताइए ना, व्हाट्सएप किसका है? मुकेश अंबानी जी का। तो फेक न्यूज पे आप रोक लगाइए ना। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज कौन चलाता है? जो छोटे छोटे चैनल, वो तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं, उनकी इतनी हैसियत नहीं वो चला ले जाए। और सच बात बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सच कड़वा होता है। कहा जाता है दवा हमेशा कड़वी होती है, दवा जिस दिन मीठी हो जाएगी वो काम करना बंद कर देगी, बीमारी नहीं सही होगी, इसीलिए दवा कड़वी होती है। और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जीत अंतिम में, लास्ट में सच की ही होती है। बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा की जी, तो फर्रुखाबाद से वहां पर तो नगीना लोकसभा का एक अलग प्रभाव है, वहां पर समाजवादी पार्टी का। अगर फर्रुखाबाद में देखें तो कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सीट नहीं मिल पाई, जब एक सीट नहीं दे सके गठबंधन में, तो हमसे किस बात की उम्मीद रखेंगे कि हम उनके प्रत्याशी का समर्थन करें? हम भाई, हर पार्टी की अपनी अलग विचारधारा होती है, तो मेरी भी पार्टी की अलग विचारधारा है। हम जो भी काम करेंगे तो हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी की ही तो अधीन रह के करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश होगा, जो पार्टी हमारी गाइडलाइन है, वो उस प्रत्याशी को हम समर्थन करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का किस भी आप पे समर्थन करेंगे? बिल्कुल करते। चेयरमैनी के इलेक्शन में भी हम लोगों ने इसी फर्रुखाबाद जनपद में सदर सीट से समाजवादी प्रत्याशी को जो है लड़ाया था जीदारी से, क्योंकि हमने सदर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। नवाबगंज में हमने अपना प्रत्याशी उतारा था, शमशाबाद में उतारा था, हमने खिमसेपुर में उतारा, वहाँ हमने लड़ा। लेकिन सदर में हमने ना चाहते हुए भी समाजवादी के प्रत्याशी को समर्थन करा था। तो कोई मेरी लालच थोड़ी थी, हमारी पूरी टीम लगी थी। या प्रत्याशी से भी कभी सभा के सब प्रत्याशी से आप बात हो जाए तो पूछिए कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने आपसे कितना पैसा लिया या कुछ लिया। हम लोग उनकी चाय भी पीने के लिए मना कर देते थे। क्यों? हमारे आपसी संबंध थे, वैचारिक मतभेद नहीं थे। लेकिन आज जो है अखिलेश जी ने किया, उससे हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची है। एक बार नहीं, दो बार आपने। और मेरे गुरु हमेशा कहा करते थे, जो मेरे धार्मिक गुरु हैं, मेरे फादर, वो कहते थे, बेटा किसी को बार बार आजमाना, जो बार बार आजमाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। और भाई चंद्रशेखर आजाद तो 2 बार इनसे धोखा खा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे चंद्रशेखर भाई दोबारा इनसे कभी भरोसा करेंगे, क्योंकि भरोसा तो ऑलरेडी 2 बार तोड़ चुके हैं। अब तीसरी बार अगर भरोसा चंद्रशेखर भाई करेंगे तो मैं खुद कहूंगा कि चंद्रशेखर भाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक ही आदमी पर बार बार भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, किसी नए आदमी भरोसा करेंगे हम। तो समाजवादी प्रत्याशी का तो यहाँ पे हम विरोधी करेंगे। समर्थन तो करने का तो कोई औचित्य नहीं, कोई सवाल नहीं। और वैसे भी उनका मुस्लिम समाज यहाँ पे विरोध कर रहा है।
भाई मुसलमान क्या सिर्फ का वोट देने के लिए पैदा हुआ है? मुसलमान को क्या हक नहीं मिलेगा देश की राजनीति में? हम 20 करोड़ हैं, हम कहाँ जाएंगे भाई? भाजपा हमारा वोट लेना पसंद नहीं करती है, हम भाजपा को वोट देते नहीं हैं। समाजवादी हमारा वोट लेना पसंद करती है, कांग्रेस वोट लेना पसंद करती, तो हमें हक कौन देगा? पद कौन देगा? सत्ता कौन देगा? सत्ता की चाबी तुम रखोगे तो क्या हम चौकीदार बनेंगे? देश में ऑलरेडी एक चौकीदार है भाई, अब हमें चौकीदार बनने का शौक नहीं है, मुझे हक चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर भाई हमारे यही कहते हैं और मान्यवर साहब का भी यही था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरी हिस्सेदारी 20% है ना, दीजिए। मुस्लिम आबादी यहाँ पे फर्रुखाबाद में तीसरे नंबर पे, तो हमें हमारा कैंडिडेट उतारे। हम नहीं कहते सलमान खुर्शीद को आप टिकट दीजिए। अखिलेश भाई ने कितने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए जरा बताइए? क्या सवर्ण ही को टिकट देते नहीं? सवर्ण को टिकट देने का काम भाजपा कर तो रही है। बहुजन समाज की विचारधारा आप चल रहे तो बहुजन समाज के लोगों को आप वोट क्यों नहीं दे रहे? बहन कुमारी मायावती भी नहीं कर रही है, नाम जरूर है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज के लोग कौन? बहुजन समाज में 85% तो लोग आते हैं। उन 85% में कितने लोग? उसमें भी 15% वाले लोग घुसे हुए। तो 15% के लिए ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई है देश में जो सत्ता कर रही है, वहां वो मजे कर रहे हैं। अब वो तुमसे जीत के जाते हैं, फिर उधर पाला चले। अभी बहन जी को सीख लेना चाहिए, अभी उनके कितने सांसद निकल के चले गए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं जो बाद में जीतने के बाद आपकी पार्टी में तो छोड़ के चले जाते हैं? अखिलेश जी को सीखना चाहिए। अभी राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ था, इनके ही तो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी, 8 विधायकों ने। मैंने तो नहीं करी थी, ना चंद्रशेखर भाई ने उनके खिलाफ वोटिंग करी थी, क्योंकि वो तो किसी भी सदन के मेंबर ही नहीं है। तो चंद्रशेखर भाई की नहीं, छोड़ दीजिए, अब बहन कुमारी मायावती को और अखिलेश जी को सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान की राजनीति में सोचने समझने की जरूरत है कि ये किन लोगों को अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं। उन लोगों को जो इनके साथ ईमानदारी से रहें, या जीतने के बाद विश्वासघात करके फिर उसी पार्टी में चले जाएं जिससे आप जीत के आए थे लड़के। विपक्ष इसीलिए कमजोर हो रहा है कि विपक्ष गलती कर रहा है। विपक्ष 85% का वोट तो ले रहा है, लेकिन 85% में हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, कैंडिडेट नहीं उतार रहा है। कैंडिडेट के लिए उन्हें फिर वही अपर क्लास चाहिए होता, सवर्ण समाज चाहिए होता। और सवर्ण समाज आपको कहाँ इज्जत दे रहा है? हमें बताइए, दलित समाज को सवर्ण समाज कितनी इज्जत देता है? सवर्ण समाज मुस्लिम समाज को कितना पसंद करता है? एससी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी अल्पसंख्यक को कितना पसंद करता है? नहीं पसंद करता भाई साहब। जरा निकल के चोरी छुपे सुनिए तो मानसिकता, किस किस शब्दों से हमारा मान सम्मान किया जाता है, चाहे वो दलित समाज का या मुस्लिम। मतलब क्या हम आपकी माइक पे वो शब्द बोले तो आपको कैसा लगे? हो सकता है आप इसको बीप कर दो, तो वो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं खुद तो अपनी इज्जत करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई सम्मान नहीं करता, मैं तो करूंगा, वो तो करते हैं। क्यों? हमारे एपीजे कलाम साहब का यही कहना था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप पैदा होकर गरीब मरते हो तो ये सबसे बुरी बात है। इसलिए हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और हमें पढ़ लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब्दुल पंचर नहीं जोड़ेगा। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।